गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, 9 महीने में नक्सल मुक्त होगा हिंदुस्तान। पीएम मोदी ने कहा, प्राउड ऑफ यू। नए भारत की ताकत का पूरी दुनिया ने माना लोहा। जी हां दोस्तों, भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता की बारी है, जिसकी तस्दीक देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुलेआम कर दी है, जिनके दावे हकीकत में बदलने से महज चंद महीनों की दूरी पर हैं। और फिर हिंदुस्तान लाल झंडे की प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। हजारों शहीदों की कुर्बानी का पूरा हिसाब हो जाएगा और देश विकास की राह में एक नया आयाम लिख देगा। बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ जंगल गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें करोड़ों का इनामी नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी, जिसे नक्सल का थिंक टैंक और रीढ़ कहा जाता था, बसव राजू, उसे सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया। और फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि इस दिन भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। जब से अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से नक्सलियों की शामत आ गई है। एक एक कर चुन चुन कर घर में घुसकर नक्सलियों को मारा जा रहा है और पिछले एक सप्ताह में तो रिकॉर्ड तोड़ करीब 100 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि नक्सलियों की कयामत की तारीख 31 मार्च 2026 तय कर दी गई है और नक्सली, उग्रवादी, माओवादी और आतंकवादियों में अंतर क्या है। वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, गौर से देखिएगा दोस्तों। सुरक्षा बलों को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जारी। मारा गया नक्सल का सबसे बड़ा लीडर। अमित शाह के ऐलान से कांप उठा जंगल। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिला रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम ने इलाके में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। फिर क्या था, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुआ, जिसमें माओवादी महासचिव नमवाला केशव राव उर्फ बसव राजू सहित 31 खूंखार नक्सली मारे गए। बसव राजू, जो बसव राज के नाम से भी मशहूर था, उस पर करोड़ों रुपए का इनाम था, क्योंकि वो नक्सल आंदोलन का टॉप लीडर था। वो आंदोलन की अगुवाई करता था, इसलिए उसे नक्सल का थिंक टैंक कहा जाता था। यह मुठभेड़ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का हिस्सा था और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के कुर्रेगुट्टा पहाड़ियों में तेलंगाना सीमा के पास 2 सप्ताह पहले हुई एक अन्य मुठभेड़ के बाद हुई है, जिसमें 15 नक्सली मारे गए थे। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और इस बड़ी कामयाबी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया। हालांकि बाद में ये आंकड़े 31 तक पहुंच गए, जिसमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नमवाला केशवराव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों ने एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और इसमें कितने मारे गए हैं, इसकी गिनती अभी जारी है। मोदी सरकार 31 मार्च 2016 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी हां, इसी ऐलान ने भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों में हड़कंप मचा दिया है। जंगलों में पीठ पीछे वार करने वालों जानवरों के होश उड़ा दिए हैं और कयामत की तारीख 31 मार्च 2026 तय कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए
हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। बसवराज राजू जैसे टॉप नक्सल लीडर की मौत इस दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। यह मुठभेड़ न केवल सुरक्षा बलों की रणनीतिक सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि अबुझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी नक्सली संगठन की पकड़ कमजोर पड़ रही है। आइए आपको बताते हैं कि नक्सली, उग्रवादी, माओवादी और आतंकवादी में क्या अंतर है, इनके अलग अलग नाम कैसे पड़े और क्या है इनका इतिहास। पश्चिम बंगाल में हुई थी नक्सलवाद की शुरुआत। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई, जिससे इस आंदोलन को इसका नाम मिला, जो पश्चिम बंगाल में जमींदारों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से जुड़ी थी। यह 1960 के दशक की बात है। बंगाल में दार्जिलिंग जिले में स्थित एक गांव नक्सलबाड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार ने कानू सान्याल के साथ मिलकर सत्ता और जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह की अगुवाई शुरू की। इस नक्सलबाड़ी विद्रोह ने युवाओं और ग्रामीणों को बुरी तरह से झकझोरा और समय के साथ इसी तरह का आंदोलन बिहार और झारखंड तक फैल गया। फिर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक में लोगों ने अत्याचार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। इसके जरिए गरीबों और भूमिहीन किसानों की मांग रखी गई। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन कहा गया और इसमें शामिल लोग नक्सली कहलाए, लेकिन ये पूरी तरह से हिंसा पर उतर गए। हालांकि इस विद्रोह को तो पुलिस ने कुचल दिया, लेकिन इसके बाद के दशकों में मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में नक्सली गुटों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। माओ त्से तुंग की विचारधारा मानने वाले बने माओवादी। आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग की विचारधारा से जुड़ा है माओवाद। माओ की विचारधारा हिंसा का समर्थन करती है। सत्ता के खिलाफ माओ की विचारधारा का पालन करते हुए संघर्ष में सशस्त्र का इस्तेमाल करने वाले लोग माओवादी कहे गए। कई बार लोग माओवाद और नक्सलवाद को एक मानने की भूल करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। भले ही दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं, पर दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। चीन में माओ की अगुवाई में हुई क्रांति को माओवाद का जनक माना जाता है। साल 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत में माओवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला। नक्सलवाद और माओवाद भले ही दोनों आंदोलन हिंसा पर आधारित है, पर सबसे बड़ा फर्क यह है कि नक्सलवाद का जन्म नक्सलबाड़ी में विकास की कमी और गरीबी के कारण हुआ था। वही माओवाद एक विदेशी राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन दोनों हिंसक है। इसलिए हमारे लिए दोनों एक है और आज के दौर में दोनों में कोई असमानता नहीं है। ये इतिहास की बातें थी जो किसी ने कहा। साल 2009 में कोलकाता से महज 250 किलोमीटर दूर लालगढ़ जिले पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया था, जो कई महीनों तक चला था। माओवादियों ने लालगढ़ को भारत का पहला स्वतंत्र इलाका भी घोषित कर दिया, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। उग्रवाद और आतंकवादी को सरकार ने बताया एक समान। उग्रवाद का सीधा सा अर्थ है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उग्रता यानी हिंसा का सहारा लेना। यह एक व्यापक शब्द है और नक्सलवाद, माओवाद आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में खालिस्तान की मांग को लेकर हुई हिंसा हो या फिर पूर्वोत्तर में अलग अलग चरमपंथी संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा, सभी उग्रवाद है। ऐसे उपक्रमों में शामिल लोग उग्रवादी कहे जाते हैं। उग्रवाद वास्तव में किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कानून बनाकर उग्रवादियों को भी आतंकवादी घोषित कर दिया, जो कि बहुत सही और शानदार निर्णय है। आतंकवाद का साफ अर्थ हम निकाल सकते हैं किसी को आतंकित करना या फिर डराना। ऐसे करने वाले लोग आतंकवादी कहे गए, जो अपने किसी सहज या सही या फिर नाजायज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। आतंकवादी किसी देश या सरकार के खिलाफ जाकर हिंसा के जरिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले कहा जाता था कि आतंकवाद और उग्रवाद में एक अंतर है कि उग्रवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला होता है, लेकिन अब आतंकवाद को भी स्थानीय समर्थन मिलता है, जिसका उदाहरण भारत का जम्मू कश्मीर है और पहलगाम इसका जीता जागता सबूत है। आतंकवाद का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में हुई क्रांति के दौरान हुई थी। आधुनिक आतंकवाद का जन्म 18वीं सदी में माना जाता है।
लेकिन आज के दौर में आतंकवाद ने दुनिया को कैसे चोटिल किया है, इसके लाखों उदाहरण हैं। एक दौर था जब भारत के 600 जिलों में करीब 1/3 जिले नक्सलियों से पीड़ित थे, लेकिन भारत सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति ने आज इसकी कमर तोड़ दी है और आज भारत में से केवल 6 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का पश्चिम सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है। बाकी सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है, नक्सलियों ने भारत को कभी न भूलने वाले अनगिनत जख्म दिए हैं, हजारों लोगों और सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतारा है। हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। 2011 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सबसे बड़े वारदात को अंजाम देते हुए एक साथ भारत के 76 सीआरपीएफ जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 2007 में 55 पुलिस कर्मियों को मार दिया था। बीजापुर में 3 अप्रैल 2001 को 22 जवानों की जान ले ली थी। 21 मार्च 2020 को सुकमा में 17 सैनिकों को मार दिया था। 24 अप्रैल 2017 को सीआरपीएफ के 25 जवानों की निर्मम हत्या कर दी। 2019 में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और 4 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। पिछले साल भी एक साथ 8 जवानों को शहीद कर दिया था और इसमें सबसे बड़ा हमला था दंतेवाड़ा में 2010 में हुआ, जब हमारे 76 वीर जवान शहीद हो गए। ऐसे एक नहीं हजारों आंकड़े हैं जब ऐसे कलयुगी राक्षसों ने भारत माता का सीना छलनी कर दिया और आज वो तारीख बहुत नजदीक है जब भारत इन जानवरों के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त होने वाला है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। टर्निंग पॉइंट को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।